हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 6 हिंदी कोई नहीं पराया यह जो कविता है, इस कविता के प्रश्न उत्तर व्याकरण के साथ करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स विथ ग्रामर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस पाठ में सबसे पहले आते हैं मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कवि के लिए कोई भी पराया क्यों नहीं है? पराया यानी स्ट्रेंजर। Why is there no one stranger for the poet? उत्तर देखिए, कवि सारे संसार को अपना घर मानता है। ये जो पूरा विश्व है, वर्ल्ड है, इस पूरे वर्ल्ड को कवि क्या मानता है? अपना होम, हाउस मानता है। इसलिए कवि के लिए कोई भी पराया नहीं है, यानी कोई स्ट्रेंजर नहीं है कवि के लिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कवि किसे अपना आराध्य मानता है? Whom did poet consider their worthy of worship? Worthy of worship means पूजनीय। पूजनीय यानी आराध्य, पूजा करने योग्य। वर्ती ऑफ वर्शिप। तो कवि किसे अपना आराध्य, पूजनीय मानता है? उत्तर देखिए, कवि संसार में रहने वाले सारे मनुष्य को दूसरा नाम है जो कविता में आया है, आदमी को। तो कवि संसार में रहने वाले सारे मनुष्य को यानी आदमी को अपना आराध्य मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग नंबर, कवि किस प्रकार की कहानियां नहीं सुनना चाहता है? What kind of stories poet does not want to be heard? उत्तर देखिए, कवि स्वर्ग सुख की सुकुमार का मतलब होता है अच्छी अच्छी, सुंदर, कोमल कहानियां नहीं सुनना चाहता है। तो कौन सी कहानियां? स्वर्ग सुख की सुंदर कहानियां, सुकुमार कहानियां नहीं सुनना चाहता है। नेक्स्ट है, कवि संसार में क्या बांटना चाहता है? क्या शेयर करना चाहता है इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में क्या डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है? What does poet want to be share in the world? तो उत्तर देखिए, कवि संसार में अपना प्यार और बंधुत्व यानी भाई भाई का जो संदेश होता है उसके कहते हैं बंधुत्व का संदेश। तो कवि संसार में अपना प्यार और बंधुत्व का संदेश को बांटना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखित प्रश्न, उसका फर्स्ट देखिए, कवि मानवता पर अभिमान क्यों करता है? मानवता यानी ह्यूमैनिटी, अभिमान यानी प्राउड। Why does poet feel proud of humanity? उत्तर देखिए, कवि को विश्व के सभी लोगों से प्रेम है। वह आदमी को अपना आराध्य मानता है। आदमी को अपना आराध्य यानी पूजनीय मानता है। उसे सारे लोगों से प्रेम है। मानवता की भावना से बढ़कर कोई और भावना उनके मन में नहीं है, यानी मानवता भावना उनके लिए उच्च है। उन्हें देवत्व और अमरत्व से मानवता ज्यादा प्यारी है, यानी देवत्व भगवान के जैसा आदर या भगवान के स्थान और अमरत्व, इससे ज्यादा उन्हें मानवता यानी ह्यूमैनिटी प्यारी है। इसलिए वे मानवता पर अभिमान करते हैं। इसलिए वह मानवता पर अभिमान करते हैं क्योंकि वह अपना प्यार लोगों में बांटना चाहते हैं। वह सभी लोगों से प्यार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में धरती और स्वर्ग की तुलना किस रूप में की गई है? How does poet relate earth and heaven in this poem? कैसे रिलेट किया है, किस रूप में इनकी
तुलना यानी कंपैरिजन किस रूप में किया गया है? तो उत्तर देखिए, कविता में धरती और स्वर्ग की तुलना एक कोमल सुकुमार कहानियों के रूप में की गई है। कवि ने स्वर्ग को काल्पनिक कहा है और धरती को वास्तविक कहा है। देखिए यहाँ पे हमने तो किसी ने स्वर्ग नहीं देखा, लेकिन हम स्वर्ग के बारे में सोचते हैं, वह हमारी कल्पना है। हम बस स्वर्ग के बारे में थिंक कर सकते हैं, लेकिन हमने कभी स्वर्ग को नहीं देखा। लेकिन हम धरती पर रहते हैं, यह हमारी वास्तविकता है। हम धरती को वास्तविक रूप से पहचानते हैं। तो कवि ने स्वर्ग को काल्पनिक कहा है और धरती को वास्तविक कहा है। आगे देखिए, कविता में धरती को 100 स्वर्ग से भी ज्यादा कोमल और सुकुमार बताया गया है। तो इस कविता में धरती और स्वर्ग की जो कंपैरिजन किया गया है, वह किस रूप में किया गया है? तो वह एक कोमल सुकुमार कहानियों के रूप में किया गया है, जिसमें स्वर्ग को काल्पनिक यानी इमेजिनेशन कहा गया है और धरती को वास्तविक प्रैक्टिकली जो हम रहते हैं, हम धरती को देखते हैं। तो ऐसी तुलना उसे की गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि कैसा जीवन बिताने की बात कर रहा है? हाउ डज द पोएट वांट टू लिव हिज लाइफ इन दिस पोएम? उत्तर देखिए, कवि कहते हैं कि स्वयं हित से ज्यादा लोगों के हित के लिए जियो। मीन्स खुद के लिए जीने से ज्यादा आप किसके लिए जियो? लोगों के हित के लिए, लोग दूसरों के लिए जियो। सब में प्यार बांटो, सब में प्यार बांटो, सब खुशियों से जियो और लोगों को खुशी से जीने दो। कवि गरीब और दलितों के दुख को मिटाने की बात कर रहे हैं। समाज में जो विषमता यानी डिस्क्रिमिनेशन है, यानी समाज में जो विषमता है, उसको भी मिटाकर अच्छा जीवन बिताने की कवि इस कविता में बात कर रहे हैं। यानी सारे लोग प्रेम से जियो, एक साथ होकर जियो। इस दुनिया में जो विषमता है, ऊंच नीच जाति भेदभाव, रंग की जो विषमता है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसको सबको मिटा दो और सारे एक साथ भाई भाई के जैसे रहो। ऐसे जीने की कवि बात कर रहे हैं और हमेशा दूसरों के लिए जियो, दूसरों के हित के लिए जियो, ऐसे कवि ने इस कविता में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आते हैं, अर्थ स्पष्ट कीजिए। नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं, उसका आपको मीनिंग लिखना है, अर्थ लिखना है। फर्स्ट देखिए, मुझसे तुम ना कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूं। सर यानी हेड को बेंड कर दूं टेम्पल और मस्जिद के सामने। यू शुड नॉट टेल मी टू रेस्ट माई हेड इन ए टेम्पल और मॉस्क। इसका अर्थ देखिए क्या होता है। कवि संसार में रहने वाले मनुष्य को अपना आराध्य यानी भगवान मानता है। मनुष्य को भगवान मानकर उनकी सेवा करना चाहता है, इसलिए कवि मंदिर मस्जिद पर सर टेकना नहीं चाहते। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर, मेरा दर्द नहीं मेरा है सबका हाहाकार है। तो यहाँ पे देखिए, द पेन आई हैव इज नॉट माइन, इट इज द लाउड लैमेंटेशन ऑफ एवरीवन। लैमेंटेशन यानी हाहाकार, सबका रोना, सबका चिल्लाना। यह पेन, यह जो दर्द है, यह मेरा नहीं है, यह तो सबका हाहाकार है, यानी सबका चीखना चिल्लाना रोना है, सबका दर्द है। तो इसका अर्थ देखिए क्या होता है। कवि संसार के दुखी, गरीब, दलितों की पीड़ा को अपने गीत से समाज तक पहुंचाना चाहते हैं
और अपने गीतों से समाज की विषमता को दर्शाना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है दिए गए अर्थों के लिए कविता की सही पंक्ति चुनकर लिखिए। तो नीचे आपको मीनिंग्स दिए हुए हैं कुछ लाइंस के, तो उस मीनिंग्स के अनुसार आपको कविता से यानी पोएम में से सही लाइन चुन के लिखनी है। फर्स्ट देखिए, मैं पुस्तकों में लिखी धर्म की परिभाषा का गुलाम नहीं हूं। तो इस मीनिंग के लिए क्या लाइन आया है पोएम में, देखिए, मेरा धर्म न कुछ स्थायी शब्दों का सिर्फ गुलाम है। स्थायी नहीं बच्चों, यहाँ पे स्याई, क्या शब्द है, या है यहाँ पे, स्याई यानी इंक। मेरा धर्म न कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। तो यह जो पोएम में जो लाइन है तो वह हमने लिख दी इस मीनिंग सेंटेंस का अर्थ के लिए। सेकंड देखिए, प्रेम के बदले मुझे सकल अमरता भी स्वीकार नहीं है। तो यह जो लाइन का अर्थ है इसके लिए कविता में एक लाइन आई है, और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमरता भी। तो यह लाइन आई है कविता में। थर्ड देखिए, सुख केवल एक व्यक्ति का ही नहीं है, उसमें जगत का भी हिस्सा है। तो इस मीनिंग के लिए कविता की लाइन देखिए, सुख न तुम्हारा केवल जग का भी उसमें कुछ भाग है। तो यह करेक्ट लाइन है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोचकर लिखिए, थिंक एंड राइट। यह वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। आपको इस क्वेश्चन का आंसर अपने माइंड से लिखना है। फिर भी आपके हेल्प के लिए यहाँ पे मैंने उत्तर लिखा है। तो लास्ट में उत्तर देखो और अपने आप स्वतः अपना ओन आंसर बनाओ और उसको लिखो। चलो क्वेश्चन देखते हैं। संतुष्टि और सच्चाई आदि जीवन के विशेष मूल्य है। आप अपने जीवन में किस जीवन मूल्य को अधिक महत्व देते हैं? संतुष्टि का मीनिंग होता है सेटिस्फैक्शन, और सच्चाई यानी ट्रूथ। विशेष मूल्य, विशेष यानी स्पेशल, मूल्य यानी वैल्यू, और अधिक महत्व यानी इंपॉर्टेंस। तो satisfaction and truth are special values of life. Which life value do you give more importance in your life and why? उत्तर देखिए, संतुष्टि और सच्चाई यह जीवन के विशेष मूल्य है, यानी यह लाइफ के स्पेशल वैल्यूज है। हमारे पास जितनी धन दौलत यानी जितनी भी वेल्थ है हमारे पास होती है, उतने में हमें संतुष्ट रहना चाहिए, उतने में हमें समाधानी होना चाहिए। संतुष्टि हमें सेटिस्फैक्शन उसमें ही रहना चाहिए। ज्यादा कमाने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे अंदर लालच पैदा हो जाता है। लालच यानी ग्रेडीनेस। तो इससे हमारे अंदर क्या हो जाता है, ज्यादा चाह की इच्छा से हमारे अंदर ग्रीडीनेस पैदा हो जाता है। हम ग्रीडी बन जाते हैं, लालची बन जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। सच्चाई यानी ट्रुथ के मार्ग पर चलना चाहिए। इस मार्ग पर चलने से हमें मन की शांति मिलती है और जीवन का सही सुख मिलता है। मेरे जीवन में मैं दोनों जीवन मूल्यों को अधिक महत्व देता हूँ, क्योंकि इस मार्ग पर चलने से जीवन में सुख, शांति सब मिलता है। जीवन जीना सरल हो जाता है। तो इसीलिए दोनों को भी अपने जीवन में अधिक महत्व देती हूँ। तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आगे है, सोचकर लिखिए का सेकंड क्वेश्चन। जियो और जीने दो पंक्ति में क्या नैतिक संदेश
निहित है। Live and let the world live. In these lines, what is the moral message given? उत्तर देखिए, इस पंक्ति से हमें प्यार का और शांति का संदेश मिलता है। अगर सारे लोग मानवता के मार्ग पर चलेंगे, मानवता यानी ह्यूमैनिटी के रास्ते पर चलेंगे, तो समाज में भाईचारा बढ़ेगा। भाईचारा यानी भाई भाई की जो प्यार से रहते हैं सारे लोग भाई भाई की तरह, बंधुत्व की भावना बढ़ेगी यानी भाईचारा बढ़ेगा। भाईचारा यानी बंधुत्व का संदेश बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा। सारे लोग खुशी से रहेंगे, सारे लोग हैप्पीली रहेंगे। सब में समानता आएगी, सब में एक समान होने की भावना आएगी। प्रेम, सहयोग, त्याग, सेवा आदि गुणों का विकास होगा। प्रेम यानी प्यार, लव, सहयोग यानी दूसरों को हेल्प करना, त्याग यानी सैक्रिफाइस, सेवा यानी दूसरे की सेवा करना आदि गुणों का विकास होगा, आदि गुणों का डेवलप होगा ह्यूमन में। और इससे एक दूसरे में झगड़ा, विरोध, इसकी संभावना कम हो जाएगी। यानी एक दूसरे के साथ झगड़ा करना, फाइट करना, यह कम हो जाएगा। यह सारे नैतिक संदेश जियो और जीने दो इस पंक्ति में निहित है। तो यह सारे जो संदेश है, जैसे प्रेम का संदेश, सहयोग का संदेश, त्याग, सेवा, समानता की भावना, बंधुत्व की भावना, भाईचारा, यह सारे जो नैतिक संदेश है यह इसमें निहित है, इस लाइन में, इस पंक्ति में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही उत्तर चुनकर सही की टिक लगाइए। तो आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं और उसके ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट देखिए, कवि को क्या भाता है? ऑप्शन है स्वर्ग, अभिमान, अमरत्व, मनुजत्व। तो सही ऑप्शन है मनुजत्व यानी मानवता। सेकंड है ख, कवि अपने साथ किसे हंसाना चाहता है? ऑप्शन है शूल को, उपवन को, फूल को या धूल को। तो ऑप्शन सही कौन सा है? फोर्थ नंबर, धूल को। तो कवि अपने साथ धूल को हंसाना चाहता है। नेक्स्ट है, कवि को गीत किस लिए दिए गए हैं? उसमें ऑप्शन देखिए, विषमता का विष पीने के लिए, जग की पीड़ा गाने के लिए, तम में आग लगाने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है जग की पीड़ा गाने के लिए, तो यह राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है भाषा से। भाषा से में आपको ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं बच्चों। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इन शब्दों के 3 पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची यानी समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। कितने लिखने हैं? 3। तो फर्स्ट शब्द है, पहला शब्द है दिन। दिन का पर्यायवाची शब्द देखिए निर्धन। दिन का मतलब क्या होता है? गरीब। दिन यानी निर्धन, धनहीन, गरीब यानी पुअर। सेकंड है राह। राह यानी रास्ता, पाथ, रोड। तो उसको पर्यायवाची शब्द है मार्ग, रास्ता, पथ। नेक्स्ट है यत्न। यत्न का पर्यायवाची शब्द है कोशिश, प्रयत्न, उपाय। नेक्स्ट है यश। यश के लिए समान अर्थ पर्यायवाची शब्द है कीर्ति, प्रसिद्धि और ख्याति। नेक्स्ट है स्नेह यानी प्रेम, स्नेह, प्यार। नेक्स्ट है मित्र यानी फ्रेंड। तो उसके लिए पर्यायवाची शब्द है सखा, दोस्त, मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इन शब्दों को उल्टा करके नया शब्द बनाइए। तो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उसको आपको उल्टा लिखना है। तो फर्स्ट देखिए जगह। तो इसको जग,
तो सेकेंड वर्ण ग है तो उसको पहले जगह पे लेंगे, ऐसे ज को फर्स्ट लेंगे तो शब्द बन जाएगा ग ज। शब्द क्या बन जाएगा? गज। इसी तरह से आपको बाकी के भी करने हैं। सेकेंड देखिए, जरा शब्द बन जाएगा राज। हमने अभी यहाँ पे रा को फर्स्ट ले लिया। नेक्स्ट है राह, उल्टा शब्द होगा हरा। नाम मना, मत तम। चना उल्टा शब्द हो जाएगा नाच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भाषा से में थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, नीचे लिखे संयुक्त व्यंजनों से दो दो शब्द बनाइए। तो नीचे आपको संयुक्त व्यंजन दिए हैं, उससे आपको दो न्यू वर्ड्स बनाने हैं। तो फर्स्ट संयुक्त व्यंजन देखिए क्या है, यहाँ पे ब का द ज्वाइन किया है द, तो उससे नया शब्द बन गया शब्द शताब्दी। सेकंड देखिए ध्य, यानी यहाँ पे आधा ध है और उसको य ज्वाइन किया है तो ध्य हो जाएगा। तो इससे हम शब्द बनाएंगे स्वाध्याय और सिद्ध। नेक्स्ट है द्व, यहाँ पे आधा द है और उसको व लगा हुआ है तो द्वारका द्वारपाल। नेक्स्ट है प्य, आधा प है और उसको य जोड़ा है प्यारा प्यासा। नेक्स्ट है स्व, स्वदेश स्वप्न। नेक्स्ट है स्य, स आधा स है और उसको य लगाया है, शब्द बन जाता है हास्य रहस्य। तो इसी तरह हमने दो दो नए शब्द बना दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, श का प्रयोग केवल संस्कृत तस्यम के शब्दों में ही किया जाता है, जैसे वृषि कृषक अष्ट निष्ठ। ऐसे 10 शब्द पाठ्य पुस्तक से चुनकर लिखिए। यानी आपको तस्यम शब्द जिसमें श का उपयोग हुआ है, श का यूज हुआ है, ऐसे शब्द आपको टेक्स्ट बुक में से ढूंढ के लिखने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे दृष्टि, उष्मक, परिष्करण, संतुष्ट, नष्ट, भविष्य, पौष्टिक, मनुष्य, श्रेष्ठ और पुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, नीचे लिखे शब्दों को शब्दकोश क्रम से लगाइए। यानी डिक्शनरी के क्रम से लगाना है आपको। तो शब्दकोश क्रम कैसे लगाना है, इसके लिए मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगी बच्चों। जब बनाऊंगी तब उसको देख लेना। वह अगर आपने समझ लिया कि शब्दकोश क्रम से कैसे लगाना है तो आपके लिए वह बहुत इजी हो जाएगा। ओके, तो चलिए पहले इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पे नीचे ब्रैकेट में आपको कुछ शब्द दिए हैं, धूल, पीड़ा, प्यास, जाति, मानवता और शब्द इत्यादि। तो इस शब्दों को आपको रीअरेंज करके शब्दकोश क्रम से लगाने हैं। तो देखिए, फर्स्ट आएगा आराध्य, सेकंड आएगा जाति, नेक्स्ट देवालय, नेक्स्ट आएगा धूल, उसके बाद आएगा पीड़ा, नेक्स्ट आता है प्यास, नेक्स्ट मानवता, विषमता, शब्द, श्रृंगार, संसार, स्वर्ग। तो इस तरह से हमने सारे शब्दों को रीअरेंज करके शब्दकोश क्रम से लगा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। नीचे लिखे अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में आपको एक पैराग्राफ दिया है, पहले उस पैराग्राफ को पढ़ लेना।
उसके बाद इस क्वेश्चन आंसर को करना। तो उस पैराग्राफ के नीचे सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हमारे मन में रहने वाले भाव हमें किस प्रकार प्रभावित करते हैं? उत्तर देखिए, अगर हमारे आसपास खुशी का माहौल हो तो हमारे चेहरे पर प्रसन्नता का भाव होता है। दुख देखने से हमारा मन भी दुखी होता है। तो परिस्थिति के अनुसार हमारे मन के भाव हमें प्रभावित करते हैं। सेकंड देखिए, परिचित को देखकर क्या प्रतिक्रिया होती है? तो उत्तर देखिए, परिचित को देखकर, परिचित यानी पहचान वाले आदमी को देखकर, हम जिस पर्सन को पहचानते हैं उसको देखकर हमें कैसा लगता है? परिचित को देखकर चेहरे पर तुरंत प्रसन्नता का भाव आता है। प्रसन्नता का भाव आता है मीन्स हम बहुत खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। थर्ड देखिए, भावों का संबंध सदा किससे बना रहता है? उत्तर देखिए, भावों का संबंध हम जहाँ जन्म लेते हैं वहाँ के वातावरण की सुगंध से बना रहता है। नेक्स्ट है, देश के प्रति आपका क्या कर्तव्य है? आपकी क्या ड्यूटी है आपके कंट्री के प्रति? आपकी कंट्री के लिए आपका क्या ड्यूटी है? उत्तर देखिए, देश के प्रति आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप अपने देश के गौरव का सदा ध्यान रखें और संसार में उसकी गरिमा को बनाए रखें। यह आपका कर्तव्य बनता है। चलिए बच्चों, इसी के साथ इस पाठ के प्रश्न उत्तर और ग्रामर के जो प्रश्न किए हमने यह खत्म हो जाते हैं बच्चों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।